उसी ने ही मारा है और वो खुद नहीं मरी है, उसी ने रेल ट्रेन के नीचे उसने धक्का दिया या जो भी है उसने मजबूर किया उसे मारने के लिए। शादी के बाद उसके दारू पीना, नशा के इंजेक्शन लगाना, लड़की पर अत्याचार करना, मारा पीटा, फिर उसको मतलब गाली गुप्ता, दोनों बाप बेटा ने इतनी गाली गुप्ता की। शादी में सभी सामान दिया है, अपाची मोटरसाइकिल दी है, फर्नीचर का फुल सामान दिया है। 3 लाख रुपए दिए थे मकान बनाने के लिए और टॉर्चर कर रहा था उसे और पैसे लेके अपने मम्मी पापा से जाके लिए। तो अब कैसे कर लेगी? अब तो एक छोटी सी बच्ची और थी, वो 3 बच्चों को छोड़ के कैसे अपने आप खुदकुशी कर लेगी? आज एक और बेटी पोस्टमार्टम हाउस में पहुंच चुकी है, उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। लगातार बेटियों के पोस्टमार्टम का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आए तीसरे दिन यहाँ पर बेटियों के शव रखे रहते हैं, उनका पोस्टमार्टम होता रहता है और वजह जो होती है ज्यादातर दहेज की होती है। परिजन यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूँ और परिजनों से पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो बेटी का यहाँ पर पोस्टमार्टम चल रहा है। थोड़ा सा बता दूं, बेटी की शादी को लगभग 8 साल हो चुके हैं, 8वीं साल चल रही है। उसको बच्चे कितने? 2? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे भी हैं, मगर जो इनके बहनोई हैं, इनके ससुराल यानी कि इनके परिवार वालों को अपने घर पे आने तक नहीं देते थे, उससे फ़ोन पर किसी की बात तक नहीं होने देते थे। किसी पड़ोसी का फ़ोन मांगती है। जब आखिरी बार बात हुई थी तो वह अपनी माँ से रो रो कर कह रही थी कि ये जालिम है, मुझे मार देगा। मुझ में इतनी मार लगाई है कि 12 इंजेक्शन लगने के बाद मुझे होश आया। जो डॉक्टर ने मुझे बताया है कि तुम्हारे 12 इंजेक्शन लगे हैं, इतनी हालत तुम्हारी ख़राब थी, तब कहीं जाकर तुम्हें होश आया है। अब मैं जानकारी पूरी लेता हूँ कि आखिर इन 8 सालों तक ये लोग क्यों उसे जो है लेकर नहीं आए या देखने जा नहीं पाए। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम दादरी के हैं। आप बताइए। दादरी गौतम बुद्ध नगर। अच्छा, अब ये बताइए कि जब बेटी से बात हुई थी माँ की, क्या आप बताइए, आपसे क्या बात हुई थी? बिटिया क्या बताओ जो भी बात हुई। मैंने अब ये बिटिया का क्या नाम है? रेखा। और उम्र की मैंने 28 साल हो गई। 28 साल। शादी कहाँ हुई थी? कनैनी में। कनैनी। हाँ। तो ये कहाँ पड़ता है? ये खुर्जा के पास। थोड़ा जोर से बोलिए माँ जी। खुर्जा के पास। अच्छा, अब बताइए थोड़ा सा, आखिरी बार जो बात हुई वो क्या बात हुई बेटी से? बेटी से यही हुई कि मम्मी मैं मारी हूँ, मेरे को क्यों मारी है? कि पता नहीं, कुछ बात ऐसी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे करके नहीं है, मारते हैं मुझे बस। क्या बात कर? कुछ ये काम नहीं कराता है ना वो काम नहीं करा, घर पे 2 काम है बस, न्याल लाती है और काटती है और कुछ काम ही नहीं है, बस 2 ही काम बताता है मुझे। मैं सारे काम, 2 उसके बच्चे हैं स्कूल भेजने। पैसों के लिए मार रहा था। अभी 3 लाख रुपए दिए थे मकान बनाने के लिए और टॉर्चर कर रहा था उसे और पैसे लेके अपने मम्मी पापा से जाकर लिए। और वो ऐसा क्या मांगता था? क्या कहता था? पैसे मांग रहा था। मकान बोल रहा था कि अभी मेरा अधूरा मकान रह गया, इसे पूरा करने के लिए लिया, हम दिवाली में अपने मकान में जाएंगे। और वो है अपने मम्मी पापा से लेकर उसी को इसी बात से टॉर्चर। आपकी बहन है जो? हाँ, मेरी बहन है। आपकी भी बात कब हुई थी? मेरी बात हमसे तो वो बात करने ही नहीं देता है, फोन ही नहीं देता है उसे। मम्मी की बात होती है तो उसमें भी रिकॉर्डिंग लगा के देता है मम्मी को, कि ले अपनी मम्मी से बात कर ले, रिकॉर्डिंग लगा लेता है। अब थोड़ी बहुत माँ बेटी बात करती हैं तो थोड़ा बहुत वो बताती है तो मम्मी समझाती हैं, जो भी कहती हैं तो उस रिकॉर्डिंग को सुनेगा। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद फिर उसकी मार पिटाई करता है कि तूने मम्मी से ये कह दिया, वो कह दिया, फलाना ढिकाना, मतलब उसके साथ फिर मार पिटाई करता है। मार पिटाई करता रहता है? हाँ, मतलब हर दिन। अच्छा, शादी को लगभग कितना समय हो चुका है? टॉर्चर करना ही करना है। 8 साल हो चुकी शादी को? 8वीं साल चले। इन 8 सालों में कितनी बार कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह या कुछ दी थी? कितनी बार हुआ है पुलिस कंप्लेंट, कई बार कर दिया। अच्छा, और हमारे पास एप्लीकेशन भी है। ससुर का क्या कहना होता है? ससुर का क्या कहना होता है? ससुर तो अपने बेटा के साथ खड़ा होकर लड़ता है, साथ में गाली गुप्ता देता है ससुर। ससुर तो ये भी बोलता है क्या लेगी, ऐसा बदतमीज बोलता है। इस तरह की गंदी बातें करता है। हाँ, गंदी बातें करता है बिल्कुल। तो बोलती थी। दहेज में इसको कुछ दिया नहीं था क्या? दहेज में बहुत कुछ दिया है उसे। क्या दिया था? दहेज में उसको एक गाड़ी दी है, 4 तोले सोना भी दिया है, 1 किलो चांदी भी दी है, और बाकी जो सामान सब होता है वो सब दिया है। सारा सामान दिया था। हाँ, जो भी बाइक वगैरह दी थी? नन्ही से नन्ही चीज, बाइक भी दी थी, अपाची बाइक दी है। वो क्या मांग रहा था? वो कार मांग रहा था। अच्छा, हाँ, कार नहीं दी तो फिर कैश वगैरह मांग रहा था? जब कार मांग रहा था फिर उसे टॉर्चर करने लगा। फिर हमने पुलिस केस किए तो हम लेके आए अपनी
बहन को अपने घर ले आए वापसी। फिर वही कि अब फैसला होगा, ये होगा, फैसला वैसला करके क्या फिर नाम वो है बिटिया का? रेखा। रेखा। ज्यादातर जो बेटियां हैं वो अपने माँ बाप से बातें छुपा लेती हैं कि मेरे माँ बाप को या भाई को परेशानी ना हो। भाई भी है यहाँ पे? भाई है। क्योंकि जब बेटी अपनी ससुराल में परेशान होती है तो सबसे ज्यादा परेशानी उसके परिवार वालों को होती है, उनका दिल दुखता है। और बेटी ये कतई नहीं चाहती कि मेरे माँ बाप का दिल दुखे, तो बहुत सारी बातों को वो छुपा भी लेती है। और 8 साल तक वो लगातार इस चीज को बर्दाश्त भी कर रही थी। मगर अब उसका जो शव है वो रेलवे ट्रैक पर मिलता है। पुलिस का अचानक फोन खनखनाता है। पुलिस ने क्या बताया था आपको? किसके पास फोन आया? पुलिस मेरी सबसे छोटी बहन है, उसके पास आया था। हम तो सब ड्यूटी पे थे। मम्मी मौत में गई थी, मेरी भाभी है, भाभी के भैया खत्म हो गए थे, वहाँ गई थे मम्मी पापा सब। तो ये तो रात को आए थे लेट से। तो मेरी छोटी बहन के पास फोन गया था, तो मेरी उसी बहन से बात हुई है। मेरा भाई घाटू क्या श्याम गया आरोप था। है आपका? क्या कहना चाहते हैं कि उसने मारा है हम ये या कहना खुद? चाहते हैं उसी ने टॉर्चर करके उसी ने ही मारा है। और वो खुद नहीं मरी है, उसी ने रेल ट्रेन के नीचे उसने धक्का दिया या जो भी है उसने मजबूर किया उसे मारने के लिए। शुक्रवार वाले जो दिन है उस दिन मारपीट की थी, चोट के निशान भी जरूर होंगे, इतनी मारी थी कि वो 12 इंजेक्शन लगने के बिल्कुल बाद। होंगे, हमने देखा तो नहीं है, लेकिन उसने बताया है कि मेरे 12 आप जाती क्यों नहीं थी वहाँ पर? अरे जो जाने नहीं देता, घर में घुसने नहीं देता, उसने नौकरी में घर में नहीं घुसने दूंगा तेरे माँ बापन को, ये बोल दिया उन्हें। मेरी मम्मी एक दिन बेहापने से चली गई थी अकेली, कोई मत जाओ मैं जाऊंगी, मेरी बेटी है। चली गई थी, जाने के बाद उसके पति ने और उसके पति बुड्ढे ने, मतलब कि ससुर जी ने, उसके ससुर ने इतनी गाली दी थी, इतनी गाली। और सर अड़ोसी पड़ोसी जो होते हैं उन्होंने शिकायत की थी तेरी सास आई है ये। उस लड़की को फिर इतना मारा पीटा, फिर उसको मतलब गाली गुप्ता, दोनों बाप बेटा ने इतनी गाली गुप्ता की कि बहुत ज्यादा। तो इस तरह से उसको जो है टॉर्चर किया जा रहा था, मारपीट भी हो रही थी, इन सब चीजों को हाथ ज्यादा चलते थे, उसके हाथ ही चलते। उसके घर पे गई मैं, घर में ना बढ़ने दी, फिर मैं बढ़ गई बेशरमाई से। फिर सांझ को मैं आ गई, सांझ वाली गाड़ी आम कहाँ लौट गई इससे। और शाम को आया तो क्या तेरी मम्मी सिखा गई है, क्या तुझे पढ़ा गई है, क्या कर गई है। वो फिर क्या काम करता था आपका जो दामाद है? क्या नाम है इसका? धर्मेंद्र। 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 और ये क्या काम करता है? बिजली को फिटिंग करे। बिजली मिस्त्री है, हाँ जो घरों में फिटिंग करता है। हाँ हाँ हाँ। अभी प्रेग्नेंट थी, पूरा टाइम चल रहा था। पूरा टाइम चलने के बाद भी इतनी मारी है, काम के पीछे मारी थी कि छोटा बच्चा कितने दिन का है? 3 महीना। अब तीन का है, 2.5 महीना का ही है, 2-2.5 महीना का ही है। और हमारी इतनी बातचीत होती नहीं है। 3 का है। जो धर्मेंद्र है उसके घर परिवार वाले कहाँ हैं? आए हैं क्या? मैं ना पता उसके घर से कौन आया। धर्मेंद्र कहाँ है? धर्मेंद्र वो हमें दिखी ना, हम तो रात से पड़े, हमें कोई दिखाई ही ना दिया उनमें से। कोई नहीं है यहाँ पर। ससुराल वाले जो लोग हैं, कोई है यहाँ पे ससुराल वाले? क्या कोई नहीं है? बेटी के पियर वाले हैं सब। है जी, बेटी के पियर वाले, बेटी के पिहर वाले हैं, मायके वाले सब यहाँ खड़े हुए हैं। और जो हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? सर ये जो लड़का है जब से शादी करी है 8 साल के करीब शादी को हो गई। और जिस दिन से शादी करी है, मैं लड़की का चाचा हूँ, जिस दिन से शादी करी है उस दिन से सुख रही नहीं हो। एक रोटी उसने निवाला एक ढंग से नहीं खाया, खुशहाल हो गए। जब भी जो भी जाते हैं, हम भी कई बार जा चुके हैं, वहाँ पर ना तो मान है, ना सम्मान है, ना पानी, ना चाय, कुछ नहीं। जब आप लड़का देखने गए थे जी, लड़के के बारे में वहाँ जायजो भी निकाली जाती है, अते पते भी निकाले जाते हैं, उनके परिवार के बारे में ज्यादा, तो उस दौरान कुछ पता नहीं चला? ऐसे लोग निकाले, सबने ये कहा था कि जी मिस्त्री है, लाइट फिटिंग का काम करते हैं ये। मैं चलो जी ठीक है, हमने बिचौलिया ने भी सही बताया। जब सबने सही बताया, वो शादी के बाद उसके दारू पीना, नशा के इंजेक्शन लगाना, लड़की पर अत्याचार करना, कभी लड़की से कहता है कि पैसे लेकर आ अपने बाप से, मेरे को मकान बनाना है, मकान के लिए पैसे दिए। हाँ। तो उसके बाद के गाड़ी, मेरे को एक 4 पहिए की गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी खरीदने के लिए भी पैसे दिए। मिस्त्री जो है वो बिजली फिटिंग करने के लिए कार में जाया करता सर। अब कार में जाओ या मोटरसाइकिल पर जाओ, लेकिन शादी में सभी सामान दिया है, अपाची मोटरसाइकिल दी है, फर्नीचर का फुल सामान दिया है। क्या कहना है आपका कि इसके साथ क्या हुआ? सर इसके साथ में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, नशा करके मार पिटाई करी है। और ये या तो रेलवे स्टेशन पे पटरी पे फेंकी है ये मार के। खुशी से तो कोई ऐसा नहीं करता, अपनी जिंदगी को खत्म कोई आसानी से नहीं कर सकता। आसानी से नहीं। आज से पहले ऐसा नहीं करा, तो अब कैसे कर लेगी? अब तो एक छोटी सी बच्ची और थी, वो 3 बच्चों को छोड़ के कैसे अपने आप खुदकुशी कर लेगी?
मैं नहीं मानती इस बात को बिल्कुल भी। 8 साल में सर, 8 साल में न जाने कितनी बार मार पिटाई करी है उन्होंने। पूरे परिवार ने भी मारी है, आदमी ने तो मारी है, पूरे परिवार ने भी मार पिटाई करी है। माँ बाप और ज्यादातर फैसले भी अपनी बेटी के लिए अच्छे से अच्छा वर ढूंढते हैं, मगर किसी को ये मालूम नहीं होता कि दहेज लोभियों का मुंह कभी भी फट सकता है। उन्हें चाहे जितना दे दो, उनका पेट कभी नहीं भरता। चलिए खैर, फिलहाल यहाँ बेटी का पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ होगा कि मामला हत्या का है या फिर कुछ और।